शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। पार्टी में गुटबाजी को लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सख्त होते हुए नजर आए हैं। प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया ने पार्टी नेताओं को चेतावनी दी है। गुटबाजी के चलते वोटिंग प्रभावित होने पर एक्शन होगा। नेताओं की नकारात्मक भूमिका मिलने पर एक्शन होगा। हल्के में कम मतदान पर विधानसभा चुनाव में दावेदारी कमजोर होगी, ये अब उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। तो लगातार कांग्रेस पार्टी के अंदर हरियाणा में गुटबाजी देखने को मिल रही है, जिसको लेकर अब कांग्रेस प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया जो है सख्त होते हुए नजर आए हैं। उन्होंने कहा है कि गुटबाजी के चलते अगर वोटिंग प्रभावित होगी तो एक्शन लिया जाएगा और नेताओं की नकारात्मक भूमिका मिलने पर भी एक्शन होगा। हल्के में कम मतदान पर विधानसभा चुनाव में दावेदारी कमजोर होगी। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी देखी जा रही है उसका प्रभाव जो है पड़ता नजर आ रहा है कांग्रेस पार्टी पर। और इसी को लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया जो है पार्टी नेताओं को उन्होंने चेतावनी दी है। गुटबाजी के चलते वोटिंग अगर प्रभावित होती है तो उन पर एक्शन लिया जाएगा, वो ये कहते हुए नजर आए हैं। रवि कालीरमन विशेष संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हैं। रवि, लगातार कांग्रेस के अंदर गुटबाजी देखी जा रही है। अब ऐसे में प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया जो है सख्त होते हुए नजर आए हैं। उनको दिख रहा है कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है, इसलिए चेतावनी भी दे रही है पार्टी नेताओं को। बिल्कुल, देखिए हरियाणा में गुटबाजी को देखते हुए हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया की तरफ से प्रदेश के नेताओं को चेतावनी दी है जी। दो टूक चेतावनी देते हुए दीपक बावरिया ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के परिणामों में जिनके हल्के या कांग्रेस के पक्ष में मतदान कमजोर हुआ या जिनकी भूमिका नकारात्मक रही, उन सभी विधानसभा चुनाव में टिकट की दावेदारी भी कमजोर होने वाली है। यानी कि जो भी नेता अपने विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के लिए ढंग से प्रचार नहीं कर रहे, ढंग से वोटों की अपील नहीं कर रहे या फिर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, उन तमाम नेताओं की जो दावेदारी है, टिकट की दावेदारी आने वाले विधानसभा के चुनावों में वो भी कमजोर होगी, ये कहते हुए दीपक बावरिया नजर आए हैं। और आपने देखा होगा कि किस प्रकार से जिन तमाम नेताओं के टिकट कटे, उसके बाद तमाम नेता कहीं ना कहीं नाराज जरूर नजर आए और उस हिसाब से प्रचार जो है अपने हल्कों में नहीं कर रहे, जिस हिसाब से कांग्रेस को जरूरत है। ऐसे में कहीं ना कहीं सख्त होते हुए दीपक बावरिया नजर आए। बिल्कुल, लंबे समय से हम देख रहे हैं। टिकट वितरण की बात की जाए, जैसे टिकट कटी है उसके बाद भी कांग्रेस में गुटबाजी होती नजर आई है। लोगों ने टिकट के ऊपर नाराजगी भी जाहिर की है। हालांकि पार्टी प्रचार जो कर रही है उसमें भी लोग नहीं पहुंचे, जिसको लेकर अब दीपक बावरिया ये एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं। क्या लगता है रवि की पार्टी नेताओं को अब समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान हो रहा है? हालांकि लोकसभा चुनाव अब नजदीकी है, 25 तारीख को वोटिंग होनी है। प्रकार से ये नाराजगी है, ये गुटबाजी है, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को कमजोर करने का काम करती है। अभी तक की अगर बात की जाए तो कांग्रेस की तरफ से इलेक्शन जो है वो अच्छा फाइट किया जा रहा है। ज्यादा कई सीटों पे कांग्रेस अच्छा इलेक्शन फाइट कर रही है। तो कांग्रेस आलाकमान ये चाहती है कि ये जो फाइट है ये और बेहतर तरीके से लड़ी जाए, ताकि जो लोकसभा चुनाव होना है 25 तारीख को और उसके बाद जो विधानसभा चुनाव होना है तो उसका लोकसभा चुनाव का असर सीधा सीधा विधानसभा चुनाव में दिखे। तो इस प्रकार की फाइट जो है शीर्ष नेतृत्व चाहता है। और कहीं ना कहीं पूरी लड़ाई की अगर बात की जाए, जो इलेक्शन फाइट की अगर बात की जाए तो उसमें कहीं ना कहीं आपसी गुटबाजी अभी तक कांग्रेस में देखने को मिली है। तो जिसको लेकर दीपक बावरिया की तरफ से संज्ञान लिया गया है। साफ शब्दों में 3 लाइन जो है उनकी तरफ से की गई है, जिसके क्षेत्र से, जिसके हल्के से कोई भी उम्मीदवार कमजोर रहता है या वोट नहीं मिल पाते या ढंग से प्रचार वहां नहीं किया जाता, तो उसकी जो विधानसभा चुनाव की दावेदारी है वो भी कमजोर जो है वो साबित होने वाली है आने वाले चुनाव में। रवि, क्या लगता है कि जो एक्शन लिया है दीपक बाबरिया ने, ये पहले ही ले जाना चाहिए था उनको? क्योंकि लगातार बीजेपी भी यही कहती है कि कांग्रेस के अंदर आपसी गुटबाजी खत्म नहीं होती है, वो बीजेपी पर बार बार निशाना साधते हुए नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत देरी हो गई है इस एक्शन में। देखिए बिल्कुल, कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में ही तमाम नेताओं ने तमाम जो लीडरशिप थी उनसे बातचीत भी की थी सविश का, और उस दौरान जब टिकट वितरण किया जा रहा था उस दौरान भी कहीं ना कहीं तमाम नेताओं को ये समझाया गया था कि अगर आप अपने हल्के में अच्छे से प्रचार नहीं करते, अगर आपके किसी दूसरे साथी को टिकट मिलती है और आप उससे नाराजगी रखते हैं तो कहीं ना कहीं उसका असर आपको विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। तो ये साफ शब्दों में शीर्ष नेतृत्व की तरफ से भी कहा गया था
अब चिट्ठी इसकी जारी कर दी गई है ताकि किसी भी नेता को ये वहम ना रहे कि ये सिर्फ कहने के लिए कहीं ना कहीं बातें कही गई हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने के लिए जो चिट्ठी है वो जारी की गई है दीपक बावरिया की तरफ से, ताकि तमाम लोगों के जहन में रहे विधानसभा चुनाव आना है। अगर आपके हल्के से आपके कैंडिडेट को वोट कम मिलते हैं तो कहीं ना कहीं आप पर भी कार्रवाई हो सकती है। चलिए, बेहद शुक्रिया रवि हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।